हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज हम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से। और इन सब टर्म्स को सीखने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली कि मान लो कि हमारे पास 100 रुपये हैं आज, और उससे हम 100 रुपये का ही सामान खरीद पा रहे हैं। तो ऐसा ही होगा कि एक साल बाद हम उसी 100 रुपये से 90 रुपये या उससे कम का पैसे का सामान खरीद पाएँ। ऐसा दो वजह से हो सकता है, या फिर इस चीज़ को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम ये कहें कि जो हमारे पास पैसा है उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि महंगाई की वजह से जो सामान 100 रुपये का था वो महंगा हो गया, उसकी वजह से अभी हम सिर्फ 90 रुपये का सामान खरीद पा रहे हैं। ये होता है हमारा इन्फ्लेशन रेट के चलते। 2019 के हिसाब से करीब 8% के अप्रोक्स अभी इन्फ्लेशन रेट है। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। यानी कि टाइम टू टाइम अगर हमारे पास अभी पैसा एक्स अमाउंट है तो इन फ्यूचर उसकी वैल्यू कम होने वाली है। दूसरा, हमें कैश फ्लो डायग्राम बनाना आना चाहिए। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हमारे पास हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें पैसा मिला, मतलब पॉजिटिव, तो ऊपर हम लिखेंगे इस तरह से। जैसे हमें 10,000 रुपये मिले तो हम इसे लिखेंगे ऐसे। फिर हमें 5,000 रुपये देने पड़ गए अगले साल, तो हम उसे डिनोट करेंगे ऐसे 5K। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव। बस सिर्फ इतनी प्रायर नॉलेज की ज़रूरत है। अब ये सब टर्म सीखते हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, और इसी के साथ सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट फैक्टर की हमारे पास टर्म आती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता होता है कि हमें जो क्या कहते हैं, अगर अगर जो हमें पास अभी पी वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, उसको हमने बैंक में डाला तो 1+R/100 टू द पावर n इज इक्वल टू एफ। तो हमें एफ वैल्यू अमाउंट मिलेगा n ईयर्स बाद, अगर जो r इंटरेस्ट रेट है। तो ये फॉर्मूला हमने बचपन से सीखा होता है। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे कि मान लो आपने कोई व्हीकल खरीदा 15,000 रुपये में, ठीक है, और उसके अंदर आपने मेंटेनेंस कराई करीब 10,000 की, तो आपको 25,000 का पड़ गया। ठीक है, अब आपने उसको ले जाके खड़ा कर दिया। मे बी चलो लॉकडाउन हो गया, 2 साल तक वो खड़ा रहा, और उसके बाद फिर आपने उसको बेचा। ठीक है, आपने उसको 30,000 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पे देखने में लग रहा है कि अभी 25,000 का आपने ख़रीदा था 2 साल पहले, 30,000 का उसको बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हुआ हो। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें 30,000 रुपये मिल रहे हैं इन फ्यूचर, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी है आज के टाइम पे। तो या तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें कि 30,000 की आज की डेट में 2 साल पहले कितनी प्रेजेंट वैल्यू है। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू 25,000 से ज़्यादा हुई, इसका मतलब हमें फ़ायदा हुआ। या फिर इस 25,000 को हमने जो व्हीकल ख़रीदने में लगाए, अगर इस 25,000 को हम बैंक में डाल देते, ठीक है, और वो हमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा देता, ठीक है, तो वो पैसा अगर 30,000 से ज़्यादा होता, तो इसका मतलब कि हम व्हीकल ख़रीदने की जगह उस पैसे को बैंक में डाल देते, ठीक है, तो हमें 30,000 से ज़्यादा मिल जाता, तो हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है F=P 1+I⁴ यह है इंटरेस्ट रेट। अब मान लो 10% है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 2 साल हमारे पास पीरियड है। तो देखो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी है 30,000, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो सकती है उसकी, P 1.1, 10% है, टू द पावर 2। तो यहाँ पर हमारे पास P की वैल्यू आएगी 22.5K। मतलब 30,000 की 2 साल पहले की जो प्रेजेंट वर्थ होगी वो होगी 22,500, जबकि हमने 25,000 में उसको ख़रीदा था। इसका मतलब हमें नुकसान हुआ है। ठीक है, नुकसान हुआ है हमें अच्छा खासा। और या फिर हम इसको ये देख सकते हैं कि 25,000 अगर जो हम बैंक में डाल देते तो हमें कितना मिलता। तो F=25K 1.1 टू द पावर 2, तो ये हमारे पास आएगा 33.275K। मतलब इसको हम व्हीकल ख़रीदने की जगह बैंक में डाल देते तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। मतलब यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है। देखो अब यहाँ पे क्या हुई है, सिंगल पेमेंट से हमें मिला है, सिंगल पेमेंट से हमने दिया है, तो इसलिए सिंगल पेमेंट। ठीक है, और अगर हमने फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट निकाली है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे आएगा प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, प्रिंसिपल निकाला है तो मतलब प्रेजेंट वर्थ आएगा। और अगर जो हमने फ्यूचर वैल्यू एफ निकाली है, मतलब 25K की हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी 23.275, तो हमारे पास आएगा कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, तो सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर होता है P/F, जो कि होता है ये, जो कि हमने देखा है।
और सिंगल पेमेंट कंपाउंड ऑन फैक्टर होता है पी अपॉन एफ का रेसिप्रोकल। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिफॉर्म सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर के ऊपर। मान लीजिए हमने कोई एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई जो कि 25 लाख की थी। अब उसका जो प्रॉफिट था एस्टिमेट हमने किया कि हर साल इससे 2 लाख हमें प्रॉफिट मिलेगा, 2 लाख 2 लाख, ठीक है, ऐसे 15 साल तक मिलेगा। और 15 साल बाद मतलब 15 साल ही उस इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन्स है उनकी लाइफ है। तो ऐसे देखा जाए तो 15 × 2 30 लाख, तो मतलब 15 साल बाद 15 साल तक हमें 30 लाख रुपए उस इंडस्ट्री से मिल जाएंगे। तो सीधा दिख रहा है कि 25 लाख लगाए थे हमने, 30 लाख हमें मिले हैं, तो हमें प्रॉफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिफॉर्म सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। देखो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर मतलब हम प्रेजेंट वर्थ निकाल रहे हैं टोटल हमारे पास जितने पैसे आए हैं उस सब की, ठीक है। और यूनिफॉर्म सीरीज मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ही हमें मिल रहा है कि 2 लाख 2 लाख 2 लाख ही मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमें पैसा मिल रहा है उन सब की हम प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे। तो जैसे हमने अभी देखा था कि हमारे पास फ्यूचर में हमें वैल्यू मिली थी एफ़ और हमें प्रेजेंट वर्थ इसकी निकालनी थी, तो हम क्या किया था एफ़ अपॉन 1 + i⁻, जितने साल बाद की थी वो हमने किया था। तो हमें 2 साल बाद 1 साल बाद 2 लाख मिल रहा है, तो 2/1 + i⁻1। ऐसे ही उससे अगले साल भी हमें 2 मिल रहा है, तो 1 + i⁻2, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें ए अमाउंट मिल रहा है 1 साल बाद उसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है P1, ठीक है। ये जो ए अमाउंट मिल रहा है हमें 2 साल बाद, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है P2, ऐसे P3 P4 ऐड करेंगे तो हमारे पास P वैल्यू आएगी प्रेजेंट वर्थ की। तो P = क्या होगा A/1 + i प्लस A/1 + i⁻2, क्योंकि 2 साल बाद की बात देख रहे हैं, A/1 + i⁻3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें देखने में लग रही है ये एक जीपी है, ठीक है, जिसका सम होता है A1 + r⁴n/1 + r, ठीक है। ये होता है 1 - r⁴ r, ठीक है। यहाँ पे जो r है कॉमन रेशो वो होगा 1/1 + i, और जो फर्स्ट टर्म है इसकी वो है A/1 + i। तो इससे हमारे पास जब इसको सम करेंगे तो हमारे पास आएगा p की वैल्यू आएगी A1 + i⁻n-1 अपॉन 1 + i⁻n × i। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अगर जो हमने 25 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, और हर साल हमें 2-2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो अब इस 2-2 लाख के प्रॉफिट को अगर जो हम प्रेजेंट वर्थ निकालें तो हमारे पास आएगा P = 2 लाख का प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। 1 + i मान लो 10% मान लेते हैं, 1.1 15 ईयर्स तक हमारे पास आ रहा है -1 अपॉन 1.1 × 0.1। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 15.2 लाख। मतलब हर साल हमें 2 लाख का प्रॉफिट भी मिल रहा है, तब भी ये 15.2 लाख आएगा 15 साल तक अगर यही मिल रहा है हमें, ठीक है। तो हमने लगाए थे 25 लाख, हमें टोटल मिल रहे हैं 15.2 लाख। तो इसका मतलब हमें ये इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए। यही अगर जो हमसे पूछे कि ऐसा कितना प्रॉफिट होना चाहिए ताकि हम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम करते हैं, अगर हमने ए निकाला तो इसको हम कहेंगे कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे ए = ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, पी हमारे पास 25 लाख है, ठीक है, 1 + i⁻n i अपॉन 1 + i⁻n-1। तो ए हमारे पास आएगा 3.286 लाख। मतलब हर साल अगर जो 3.826 लाख हमारे पास मिल रहे हैं तो हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन होगी। मतलब अगर इससे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तभी ये इंडस्ट्री सेटअप करना सही होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैपिटलाइज कॉस्ट के बारे में। ये 4th पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, कैपिटलाइज कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमारी सबकी लाइफ में एक हमारा दोस्त होता है जो कि एंटरप्रेन्योर टाइप का होता है, जो कि नए नए आइडियाज़ लेके आता है। तो मान लो आपका कोई एक वही टाइप का दोस्त एक आपके पास आइडिया लेके आया, उसने बोला आपसे कि भाई मुझे 10 लाख रुपए अभी दे दे और मैं तुझे ज़िंदगी भर 75,000 रुपीज़ दूंगा, नॉट फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स, इट्स फॉर हिज होल लाइफ, मीन्स इनफाइनाइट टाइम तक वो 75K रुपीज़ देगा। तो देखने में तो बड़ा सही आइडिया लग रहा है कि यार ज़िंदगी भर 75,000 रुपये मिलेंगे, ऐश की ज़िंदगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका दोस्त जो है आपका बेवकूफ़ बना रहा है। इसको समझने के लिए हमें जो हमने अभी पढ़ा था यूनिफॉर्म सीरीज
प्रेजेंट वर्थ फैक्टर से हम इसको समझते हैं कि हमें जो 75K मिल रहे हैं इनफाइनाइट टाइम तक मिल रहे हैं, तो हम इसको देखते हैं ज़रा। तो हमारी प्रेजेंट वर्थ कितनी होगी? प्रेजेंट वर्थ हमने कितने रुपए दिए? 10 लाख। अगर वो प्रेजेंट वर्थ 10 लाख से ज़्यादा हुई तो इसका मतलब हमें वो पैसे दे देने चाहिए उसको। तो प्रेजेंट वर्थ निकालते हैं। अगर जो हमें इनफाइनाइट टाइम तक 75,000 मिले तो P इजिकल टू ए 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n आई। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n आई। इसका मतलब कि n क्या है? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हुआ तो ये नीचे वाला इनफाइनाइट और ये हो जाएगा ज़ीरो। तो ये हो गया हमारे पास a अपॉन आई। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है आपको? 75,000 रुपये देने के लिए। ठीक है, और अगर जो ये पैसा अगर जो 10 लाख आप अगर जो बैंक में डालते तो आपको 10% का मान लो इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो अपॉन आई तो 0.1। ठीक है, तो 7.5 लाख। मतलब अगर वो 7.5, ठीक है, तो मतलब ये 75,000 रुपये जो इनफाइनाइट टाइम तक वो दे रहा है तो सिर्फ उसकी वर्थ 7.5 लाख है, जबकि वो आपसे ले गया 10 लाख। तो इसका मतलब ऐसे दोस्त की बातों में नहीं आना, उसको सिर्फ सिंपैथी देनी है, मनी नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर। तो कंपाउंड अमाउंट फैक्टर मतलब हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या है, मान लो हमारे पास बैंक में हमने हर साल ए अमाउंट ऑफ रुपीज़ जमा करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसमें सिंपल पूछ रहे हैं कि n टाइम्स बाद हमारे पास कितना पैसा होगा। ठीक है, मान लो हमने 10,000 रुपये जमा करना स्टार्ट किया 10 साल तक, तो ये 1 लाख होना चाहिए, जबकि बैंक हमें इस पर इंटरेस्ट भी देगा, इसलिए ये 1 लाख से ज़्यादा होगा। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट वर्थ के फैक्टर में के बारे में कि मतलब हमें ए अमाउंट ऑफ मनी हम हर साल ऐड मतलब जमा कर रहे हैं, तो हमारी प्रेजेंट वर्थ कितनी होगी? तो प्रेजेंट वर्थ हमारे पास आई थी P इजकल टू ए 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n आई। ठीक है, अब प्रेजेंट वर्थ हमारे पास आई थी ये, और हमें पता है कि जो f होता है वो होता है P 1 प्लस आई टू द पावर n। अब ये जो p की वैल्यू है हम यहाँ पे डालेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आएगी 1 प्लस आई टू द पावर n से ये कटेगा तो हमारे पास f की वैल्यू आएगी 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए अपॉन आई। तो मान लो हमने 10,000 रुपये जमा किए 8 साल तक लगातार, तो हमें फ्यूचर में हमें 80,000 से ज़्यादा मिलेंगे। कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे हमें f इजिकल टू 1.1, इंटरेस्ट रेट मान लो 10% है, टू दी पावर कितने साल तक जमा किए? 8 ईयर्स तक, माइनस 1 अपॉन 0.1 इंटू कितने जमा करें? 10K। तो ये हमें मिलेंगे लगभग 1,14,000। तो मतलब बैंक पे जमा करा सकते हैं हम पैसे। अब लास्ट टर्म आती है हमारे पास सिंकिंग फंड। तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको रियलाइज़ हुआ कि 5 साल बाद आपके मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है। ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी है। तो आपने सोचा कि उनको 20 लाख की हमें एक गाड़ी देनी चाहिए। तो आपके मन में ये आया कि अगर जो हमें 20 लाख की गाड़ी देनी है उनको, तो अभी से हर साल हम कितना पैसा जमा करें। ठीक है, 5 साल बाद उनकी एनिवर्सरी है, तो कितना पैसा हम हर साल जमा करें ताकि हम 20 लाख रुपए इकट्ठे कर सकें। ठीक है, तो जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल का जस्ट उल्टा है। तो हमें हर साल कितने कितने रुपए जमा करने चाहिए। तो जो हमने f की वैल्यू निकाली है, वहाँ पे क्या था, हमारे पास a की वैल्यू थी, हमने f की वैल्यू निकाली थी। तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो a हमारे पास आएगा f आई अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास कितनी है? 20 लाख रुपए जो हमें इकट्ठा करने हैं, इंटू 0.1 अपॉन 1.1 टू द पावर 5 माइनस 1। तो ये करीब होगा हमारे पास 3.276 लाख। तो आपको सिर्फ अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए 3.276 लाख जमा कराने पड़ेंगे पैसे हर साल। आई होप इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। द सिविल बंदा।